आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल थ्योरम 8.6 को प्रूव करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसके दो डायगोनल्स हैं तो दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट O पर, तो AO की लंबाई यानी AO का डिस्टेंस OC के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी OB का लेंथ और OD का लेंथ बराबर होगा। तो चलिए इस थ्योरम में हम लोग ये प्रूव करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या, इवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें खाली ये पता है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव AO का लेंथ इज इक्वल होता है OC के एंड BO इज इक्वल टू OD। तो हमको ये प्रूव करना है कि AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD के। इस डायग्राम में ABCD से हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल है AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो उस केस में AC डायगोनल है जो कि यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करेगा और उसी तरीके से BD भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल AOB में हमारा एंगल BAO बराबर होता है एंगल OCD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर शॉर्ट में लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इसमें AB साइड बराबर है CD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए AB इज इक्वल टू CD। तो नेक्स्ट हमारा क्या चीज है? नेक्स्ट है ट्रायंगल AOB में हमारा एंगल ABO, यानी एंगल ABO ये भी बराबर होगा एंगल ODC के, एंगल DC। तो AOB का एंगल बराबर होगा ODC, क्योंकि ये AB हमारा CD के पैरेलल है और BD हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, यानी ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई एंगल साइड देन एंगल। तो एंगल साइड एंगल
क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसलिए AO बराबर हो जाएगा OC के एंड BO बराबर हो जाएगा OD के बाई CPCT बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों भाग, तो ये AO बराबर हो जाएगा OC के और BO हो जाएगा OD के। इस तरीके से हम प्रूव कर लेते हैं कि डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगला हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे, थ्योरम 8.7।